अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में का जो सिलेबस है उस पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि जो भी इसका सिलेबस होगा उस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों ने कमेंट्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे सिलेबस से रिलेटेड उसके मतलब भी आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर के जो 830 MCQs इस चैनल पे मौजूद हैं और आप लोगों ने याद भी किए होंगे। इन एमसीक्यूज़ की मैं बात करूं तो लास्ट जो 8 पेपर्स हुए हैं पीपीएससी के, लास्ट जो 8 पेपर्स हुए हैं उनमें जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आए हैं वो सारे के सारे इन 830 एमसीक्यूज़ में से आए हैं और विद सेम ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शंस भी चेंज नहीं थे। इवन कल जो दो पेपर हुए हैं, एक बॉटनी का पेपर हुआ है और एक फिज़िक्स का पेपर हुआ है। दोनों के अंदर जो 4 नंबर के कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ थे वो चारों के वो जो 4 एमसीक्यूज़ हैं वो पास पेपर्स और जो वेबसाइट आप जो चैनल पे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं 830 एमसीक्यूज़ उन्हीं में से आए हुए थे। तो इसलिए वो जो 830 एमसीक्यूज़ हैं उनको आप अच्छे तरीके से उनके नोट्स तैयार कर लें, उनको जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अभी हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए हमारे पास जो 2020 का सिलेबस है वो कंप्यूटर 40 मार्क्स का है, उसके बाद इंग्लिश 40 मार्क्स का है, उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज 20 मार्क्स की है। देखिए इंग्लिश और कंप्यूटर तो 40 मार्क्स का हम उस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। प्रॉब्लम आ रही थी 20 मार्क्स के जनरल नॉलेज में। देखिए जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का जो पोर्शन है उसके अंदर जो है वो जनरल नॉलेज के सिर्फ और सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 4 से 5 एमसीक्यूज़ हैं और बाकी जो है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये जो 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये असल में 20 मार्क्स नहीं बल्कि 16 मार्क्स का है। इसके अंदर आप ये देखते हैं कि जब भी कोई स्पेसिफिक पोस्ट आती है तो उसके लिए स्पेसिफिक सिलेबस होता है। अब सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो 40% कंप्यूटर और 40% इंग्लिश है, ऐसा नहीं है। ये 42% कंप्यूटर है और 42% ही इंग्लिश है। तो यानी 84 एमसीक्यूज आपको इंग्लिश और कंप्यूटर के पीपीएससी के पेपर में जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसके अंदर मिलेंगे। जैसा हम 2019 की बात करें तो उसमें कंप्यूटर और आईटी जो था वो 30% था, मैथ क्वांटिटेटिव जो है वो 30% था और जनरल नॉलेज 40% था। लेकिन अगर हम पेपर को देखें तो पेपर के अंदर 34 एमसीक्यूज कंप्यूटर के थे, होने 30 चाहिए थे, और 36 एमसीक्यूज मैथ के थे, हालांकि होने 30 चाहिए थे। तो 70 एमसीक्यूज आए थे 60 की जगह पे, और जो बाकी 40 मार्क्स थे जनरल नॉलेज था उसमें सिर्फ 30 मार्क्स की जनरल नॉलेज आई थी और उसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये चीज़ जैसे अब लेक्चरार के पेपर्स हो रहे हैं या लेक्चरार्स के पेपर्स हुए हैं तो उसके अंदर भी जो 20 मार्क्स होते हैं ये जो अलहदा पोर्शन बनता है इसके अंदर 2 एमसीक्यूज कंप्यूटर के और 2 इंग्लिश के पहले से ही ऐड होते हैं। तो इस वजह से पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि आपका इंग्लिश और कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हैं वो 84 हैं। उसके बाद हम 16 मार्क्स पे आ जाते हैं, या 17 मार्क्स आप कह लें, 16 17। अब इनकी बात करें तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स का। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसके तकरीबन कोई 70-80 एमसीक्यूज हैं पास पेपर्स में, सब इंस्पेक्टर के जो पास पेपर्स हैं उनके पोर्शन में, और वो अपलोड भी हो जाएंगे। तो उनमें से आपके 2 एमसीक्यूज आने हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, बेल से रिलेटेड, पेरोल एक वर्ड इस्तेमाल होता है उससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जो है वो 2 एमसीक्यूज आपके फंडामेंटल राइट्स के हैं। फिर 2 एमसीक्यूज आपके मैथ के हैं। अब जो मैथ का पोर्शन होता है, आपको पता है मैथ के जो एमसीक्यूज होते हैं बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, बेसिक मैथ होता है, 2 एमसीक्यूज होते हैं, आप आसानी से खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। जिसको नहीं भी मैथ का इतना पता होता उसको भी वो एमसीक्यूज आते होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। तो 2 नंबर के फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यूज आपके मैथ के होंगे। फिर 2 एमसीक्यूज आपके एवरीडे साइंस के हैं, 2 एमसीक्यूज एवरीडे साइंस के हैं। इस्लामिक स्टडी के 2 एमसीक्यूज हैं, पाक स्टडी या पाकिस्तान स्टडी के 2 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह उर्दू के 2 एमसीक्यूज हैं। तो उसके बाद 4 एमसीक्यूज आपके बनते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको जो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 84 एमसीक्यूज होने चाहिए इंग्लिश और कंप्यूटर के, ना कि जो है वो 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज। अब कई जो है वो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हम जनरल नॉलेज कहाँ से करें, या जनरल नॉलेज को वो कर रहे हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज जो है वो 2 से 4 नंबर का है, 4 नंबर का है मैक्सिमम।
इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आप जनरल, बाकी तो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो, और वो भी बेसिक्स हैं, तो वो आप ये देखेंगे जो 20 मार्क्स या सॉरी 20 भी नहीं बल्कि 14 मार्क्स की जनरल नॉलेज है तमाम सब्जेक्ट्स को मिला के, या 15 मार्क्स की, तो उसमें से तकरीबन 7-8 एमसीक्यूज हर बच्चे को आते होते हैं, क्योंकि बेसिक्स होते हैं, मैथ है, साइंस है। तो बहरहाल ये आपकी जो है वो इस सब्जेक्ट की अपोर्शनमेंट है, इस सिलेबस की जो 100 मार्क्स हैं। अब दोबारा इसको मैं बता देता हूँ। 84 एमसीक्यूज आपके कंप्यूटर और इंग्लिश के, 2 एमसीक्यूज आपके फंडामेंटल राइट्स के, 2 एमसीक्यूज आपके मैथ के, 2 एमसीक्यूज आपके एवरीडे साइंस के, फिर 2 एमसीक्यूज आपके इस्लामिक स्टडी, 2 पाक स्टडी या पाकिस्तान स्टडी, 2 उर्दू, और बाकी जो 3 से 4 एमसीक्यूज हैं या 5 एमसीक्यूज हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हैं। अब ये एमसीक्यूज मतलब अगर प्रीवियस ट्रेंड को हम देखें तो किस टॉपिक पे एमसीक्यूज आ रहे हैं। देखें, जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज के अंदर लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, यानी लार्जेस्ट जो है वो स्टार कौन सा है, या इसी तरह के, यानी इस ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है। और फिर एक क्वेश्चन आ रहा है बीच से रिलेटेड कि ये बीच कहाँ पे है, ये बीच किस मुल्क में है, किस कंट्री में है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पे वो प्रीवियस जो, अगर हम 2020 के पेपर्स देखें तो उनके अंदर ये चीज़ वो पूछ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है साइंस का। अब साइंस को देखें तो इसमें भी 2-3 टॉपिक्स हैं जिन पे वो एमसीक्यूज 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। बोन से रिलेटेड यानी हड्डियों से रिलेटेड पूछ रहा है, डिसीजेज यानी बीमारियों से रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। तो बीमारियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, आई से, आंख से रिलेटेड, रेटिना से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछ रहा है वो जनरल साइंस के अंदर, जो 2 एमसीक्यूज हैं। उर्दू के अंदर आप उर्दू का ट्रेंड देखें, अभी जो मैं 8 पेपर्स की बात कर रहा हूँ जो पीपीएससी में रिसेंट लेक्चरार्स के या दूसरे हुए हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनमें भी उसने जो उर्दू के एमसीक्यूज पूछे हुए हैं 2, वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज 2019 के पास पेपर से आए हुए हैं। 2019 के पास पेपर्स आप चेक कर लें, उन पेपर्स को सामने रखें। सोशल मीडिया पे भी 2009 ये जो अभी फिजिक्स का और बॉटनी का पेपर हुआ है, ये इसकी पिक्चर्स आई हुई हैं, तो आप वहाँ से चेक कर लें। तो आप ये देखें कि इसका सिलेबस जो है वो इस तरीके से आपने इसको कवर करना है। साइंस में हड्डियों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, आई, रेटिना, और इसी तरह जनरल नॉलेज में लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, बीच कौन सा किस कंट्री में है। इसी तरह आपने जो उर्दू है वो पास पेपर 2019 के, और ये सारा डाटा जितना मैं बता रहा हूँ ये आपको चैनल पे जो है वो अपलोड भी कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास 830 एमसीक्यूज की कंप्यूटर के। देखें 830 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल एमसीक्यूज की मैं बात करूं, चूंकि 3 इसके हिस्से हैं, इंग्लिश के 900 एमसीक्यूज तकरीबन अपलोड होंगे, कंप्यूटर के भी 900 होंगे, और जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसके 60 हैं, साइंस तमाम जितना सिलेबस मिला के तकरीबन 2200 एमसीक्यूज अपलोड होने हैं, जिसमें से 1100 एमसीक्यूज अपलोड हो चुके हैं। तो 2200 एमसीक्यूज में से 1100 अपलोड हो चुके हैं, 1100 भी अपलोड हो जाएंगे, चूँकि स्केड्यूल ऐसा होता है जिसमें जो है वो जल्दी ये सारा डाटा आप तक पहुंचाना मुश्किल होता है। फिर पीडीएफ का बहुत से जो लोग हैं वो कमेंट्स के अंदर बात कर रहे हैं पीडीएफ की। तो देखें इतनी मेहनत करके आप तक ये डाटा पहुंचाया जा रहा है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी भी हैं। आप लोग उसके नोट्स बनाएं, इससे आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इन चीज़ों पर खुद काम करें। सिलेबस आपका ये, अब अगर इसके बाद कोई कहे कि मैंने जनरल नॉलेज पे फोकस करना है बाकी 84 मार्क्स को छोड़ के, तो वो अब देखें जनरल नॉलेज आपकी खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। इसी चैनल पे आप अच्छे तरीके से, और इस डाटा की इंपॉर्टेंस आपके सामने है। फिर जितने भी आप ये देखें कि जितनी भी वीडियोज़ हैं, किसी एक वीडियो में भी जो है वो किसी किस्म की आपसे डिमांड नहीं की गई, किसी भी किस्म की। तो इसलिए आप लोग अपने नोट्स तैयार करें, और उसके साथ किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन हो इस स्पेसिफिक पोस्ट से रिलेटेड। अब इसका सिलेबस देखें, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब हो उसमें भी ये 900 या 830 अभी हुए हैं, 70 और होंगे। 900 एमसीक्यूज का इस्तेमाल होना है। कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हैं इंग्लिश का भी वही है। इसी तरह जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब है उसमें भी यही सेम। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। मेहनत करें, स्ट्रगल करें। इसके बाद कुछ जो हैं वो वेबसाइट्स भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये इस सिलेबस को आप जहन में रखें, और अगर किसी का भी कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। बाकी ये जो डाटा की अगर मैं बात करूं तो ये सारा का सारा डाटा आपका अपलोड हो जाएगा। देखिए पेपर जो है वो अभी लेक्चरार के तकरीबन कोई 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं अभी।
तो इसका मतलब है कि 2 हफ्ते उसमें अभी मजीद लगने हैं, यानी 13 और 20 तकरीबन को 27 दिसंबर से पहले किसी सूरत भी आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब है जनवरी के आगाज में इससे भी डिले हो सकता है, अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, तो अभी टाइम है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो असिस्टेंट है उसमें 58,000 है, लेकिन सब इंस्पेक्टर में तो ऐसा नहीं है। सब इंस्पेक्टर में तो 2,000, 3,000, मैक्सिमम 4,000 तक कैंडिडेट्स हैं हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें। तो इस वजह से सबसे पहले ये लेक्चरार के फौरन बाद जो पेपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो सब इंस्पेक्टर का ही होगा। तो ये चीज़ भी जहन में रखें कि सब इंस्पेक्टर का पेपर दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा, या उसका स्केजुअल आ जाएगा। और उसके लिए और उससे पहले पहले 15 दिसंबर तक आपका इंशाल्लाह इंग्लिश का सिलेबस आगे जो 100 MCQs पर वीडियो कोशिश है, तो इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये 2200 MCQs अगर आपको याद होंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके बाद कोई और आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड किया जाएगा। साइकोलॉजी का जो टेस्ट होता है उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बना दूंगा। सारा डाटा मेरे पास मौजूद है जितना भी है, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ अपलोड होता रहेगा। थैंक यू सो मच।